जय हिंद भाई सभी को। मैं एक्स सीएसएफ पश्चिम और प्रेजेंट में ईपीएफ में एसएसए मुरारीलाल शर्मा। आप सभी को कुछ एक चीज़ें बतानी थी। कल से आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम शुरू है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक दो चीज़ बताऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूंगा। मैंने खुद ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है, तो आप सभी लोग जा रहे हो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा करोगे, आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कि उनका आप स्पेशली ध्यान रखना। पहली चीज़, देखो आपने अच्छी तैयारी की है, सबने अच्छे मौके लगाए हैं, तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट। नेगेटिव फील नहीं होने देना है, खुद को नर्वस नहीं होना एग्ज़ाम के टाइम। कई बार ऐसी कंडीशन आएगी कि एक दो क्वेश्चन कहीं फंस जाओगे, तो लगेगा कि यार पहला क्वेश्चन क्या वही फंस गया, मेरा टाइम जा रहा है, वो सब। तो उसका मैं बताऊंगा तरीका, ठीक है। कुल खुद के प्रति बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट लेके नहीं आना है। अगर एग्जाम टाइम के अंदर ये सब चीज़ें आ गई तो बहुत नेगेटिव में चले जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। तो पहली बात तो आपको ये करना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम से पहुंचो। एटलीस्ट आप 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचो। और आपका एडमिट कार्ड, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी है, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाएं। सेकंड चीज़, पेपर को सॉल्व करते टाइम आपको 2 वे में पेपर सॉल्व करना है, यानी पूरे पेपर से आपको 2 बार गुजरना है। 1.5 घंटे का टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। 50 क्वेश्चन जीएस का है, 10 मिनट का खेल है पूरा, ठीक है। बचा 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास 80 मिनट है, तो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस भी तरीके से आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, कोशिश करें कि पूरे पेपर को 2 वे में आए, एक बार करने की कभी गलती ना करें। दूसरी चीज़, सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट से शुरू करें आप पेपर को सोल्व करना, तो फर्स्ट टाइम में जब जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो, तो जिस क्वेश्चन को लेकर आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो, तभी उस पर क्लिक करें। अगर थोड़ा सा भी पढ़ने के ऊपर उसमें डाउट क्लियर हो रहा है कि यार ये बी होगा कि सी होगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए लेकिन बी सी में अटक गए, तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करो और निकल जाओ। ऐसे करके फर्स्ट जो गो है, आपको बहुत ही एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर आपको निकल जाना है पूरे पेपर से। फर्स्ट गो के अंदर आपका जो एकदम श्योर श्योर वाले क्वेश्चन है ना, तो वो आपका आराम से निकल जाएगा। इस तरह से आपका 50% पेपर कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है, सेकंड वे में जिन क्वेश्चनों को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था फर्स्ट वे के टाइम, कि थोड़ा बहुत डाउट हुआ था, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, लेकिन 2 के अंदर आपको डाउट हो गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, रीजनिंग में कोई सीरीज नहीं मिल रही थी, तो सबसे पहले मार्क फॉर रिव्यू वालों को जाना, क्योंकि वो सही करने की श्योरिटी आपकी ज़्यादा है। ऐसे करोगे तो आपका तकरीबन 70% पेपर से आप गो थ्रू हो जाओगे। अगर 70% पेपर होने के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि यार मैं 60 या 65 तक मेरा स्कोर आ रहा है इजीली, अगर इतना आपको स्कोर आ रहा है, तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो ना, तो आप सेफ जोन में इंटर कर गए। तो अब बचे क्वेश्चनों की तरफ आपका दिमाग में आएगा कि यार मैं तुक्का लगाने के सोचूं, एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। अगर भाई बहुत ज़्यादा श्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, अगर आप 60 या 65 प्लस स्कोर की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुके हो, और उसके बाद थोड़े 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहे हो, तो भाई सोच समझ के तुक्का लगाना, क्योंकि अभी आप सेफ जोन में हो। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका तुक्का आपको सेफ जोन से आउट जोन की तरफ ना करवा दे, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। और अगर 2 वे में करने के बाद भी आपका 50 या इसके पास पास स्कोर मंडरा रहा है, तो भाई फिर तुक्का लगाओ या ना लगाओ, अपने हिसाब से कर लेना, देख लेना, बाकी आप समझदार हो, तैयारी की होगी। लेकिन इस 65 के आसपास आपका स्कोर आ गया फर्स्ट वे के अंदर, मार्क फॉर रिव्यू वाले वो सब क्वेश्चन अटेंड करने के बाद, फिर भाई तुक्के के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, एकदम श्योरिटी श्योरिटी से खेलना। भले ही आप 2 क्वेश्चन उसके बाद और कम करके आओ, लेकिन जो कर रहे हो उसको अच्छे से, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर, उसको थोड़ा सा दोबारा से करके देख लो, लेकिन गलत मत कर देना। उस टाइम आपकी नेगेटिव मार्किंग आप पे हावी हो जाएगी। बाकी इतना कुछ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, और कल मिलते हैं। रिव्यू वगैरह कैसा रहता है कल शाम को एक वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा मैं। और एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलते हैं रिव्यू के साथ। जय हिंद सभी को।